इंदौर शहर के रैपिडो चालकों के साथ ऑनलाइन बुकिंग के बाद राइड का एडवांस पेमेंट देने के नाम पर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस साल में कुल 57 शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एडवाइजरी भी जारी की है। दरअसल इंदौर शहर में रैपिडो चालकों के साथ वर्ष 2024 में 50 से अधिक बार ऑनलाइन राइड बुकिंग की गई, जिसमें हर बार बुकिंग करने वालों ने रैपिडो चालकों को किसी न किसी अस्पताल के बाहर बुलाया और मरीज को छोड़ने का बहाना बनाते हुए जल्दबाजी में राइड की राशि खाते में ट्रांसफर की, जिसके बाद एक फर्जी मैसेज भेजकर ज्यादा राशि ट्रांसफर होने की बात कहते हुए रैपिडो ड्राइवर से ठगी की गई। इसी तरह से रैपिडो के करीब 57 ड्राइवरों के साथ ठगी किए जाने के मामले सामने आए हैं, जहां सभी रैपिडो चालकों को शिकायत पर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कर लिया है। सभी रैपिडो चालकों की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है और मैसेज भेजने वालों के मैसेज के आधार पर आरोपी ठगों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही एडवाइजरी जारी करते हुए रैपिडो चालकों को मैसेज के अलावा बैंकिंग ऐप चेक करने की सलाह दी गई है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया के मुताबिक अभी तक 57 ड्राइवरों से 17 लाख से अधिक की ठगी होने की बात सामने आई, जिस पर एडवाइजरी जारी करते हुए मामला जांच में लिया गया और कुछ खातों को फ्रीज करते हुए 9 लाख से अधिक की राशि वापस भी लौटाई गई है। ये एक साइबर फ्रॉड में लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए। इस बार कल एक एडवाइजरी जारी की गई थी और केसेज भी बताए गए थे, जिसमें रैपिडो को लेकर ठगी के मामले पिछले साल 2024 में 50 शिकायतें आई थी, जिसमें लगभग 16.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था और इसमें इस साल भी 7 शिकायतें आ गई है। कुल मिलाकर 57 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं रैपिडो जो चलाते हैं उनके साथ धोखाधड़ी के, और इसमें लगभग 17.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। इसमें जो तरीका है इनका, ये फ़ोन करके बोलते हैं कि रैपिडो बुक कराते हैं और हॉस्पिटल के बाहर बुलवाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा जो मरीज़ है, जो मेरा भाई है या मेरी माँ है या मेरी बहन है, वो अभी डिस्चार्ज होने वाली है और फिर मैं आपको ऑनलाइन पहले पेमेंट कर देता हूँ। फिर वो बोलता है कि पेमेंट कितना हुआ कि 500 रुपीज़, तो 500 डालते हैं और फिर धीमे से एक मैसेज उनके पास वो भी आ जाता है 5500 का, गलती से 5500 चले गए हैं तो आप मुझे वापस कर दो, तो वो वापस कर देता है। तो इस तरह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड इसलिए होता है कि जल्दबाजी में वो ये लोग देख नहीं पाते हैं कि जो मैसेज आया वो डमी मैसेज है, मोबाइल नंबर से आया है और वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनिक में एक तो कभी विश्वास ना करें। अगर किसी का कोई फ़ोन आता है उसको जल्दी उसको वेरीफाइड करें, और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि गलती से पैसे चले गए हैं तो अपने बैंक अकाउंट को चेक करें, न कि जो डमी SMS है जो कि मोबाइल नंबर से आता है उस पर विश्वास करें। तो इस तरह से इस संबंध में एक पूरा डाटा भी कल जारी किया गया था और उसमें एडवाइजरी भी जारी की गई है। शिकायतें थी रैपिडो संचालकों के साथ सारी जो 57 जो कंप्लेंट्स हैं वो सभी रैपिडो संचालकों के साथ, जो रैपिडो चलाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अमाउंट होता है। किसी के साथ 9,000 का फ्रॉड हो गया, किसी के साथ 7,000 का फ्रॉड हो गया, तो एक बड़ा अमाउंट है उनके लिए। और ये लगभग जैसा कि मैंने बताया 1 जनवरी 2024 से लेकर जो 2024 में टोटल 50 कंप्लेंट्स आई थी और 2025 में 7 कंप्लेंट आई, तो कुल मिलाकर 57 कंप्लेंट आई है, जिसमें लगभग 17 लाख के करीब इसमें फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि लगभग 30% राशि वापस भी कराई गई है। देखिए ये ऑलरेडी आप अगर देखेंगे परिचित बनकर कॉल करने वाले में भी इसमें यही आता है कि बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, गलती से ज़्यादा हो गए। इसमें डमी SMS भेजते हैं जो कि मोबाइल नंबर से आता है, बैंक से नहीं आता, और उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज देते हैं। तो कभी भी परिचित बनकर कॉल करने हैं, कोई कॉल कर रहा है या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट चेक कर लें। बैंक अकाउंट चेक करने के बाद फिर उसको वेरीफाइड करने के बाद ही आगे बढ़ें।